हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैली एसीआई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम सेल वाउचर को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम सेल वाउचर का यूज करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब भी ट्रेडिंग गुड्स कंपनी सेल करती है तो कितना अमाउंट में सेल हुआ है, इसकी हमें अकाउंटिंग करनी होती है और अकाउंटिंग करने के लिए हमें रिकॉर्ड बनाने होते हैं। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए हमें वाउचर पास करने होते हैं। तो सेल वाउचर पर हम अपनी सेल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसा कि आपने परचेज वाउचर में देखा, हमने अकाउंटिंग मोड और इन्वेंट्री मोड, दो मोड से अपनी परचेज की एंट्री को रिकॉर्ड करना सीखा था। उसी तरीके से सेल में भी हम इन दोनों मोड के थ्रू अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम अकाउंटिंग मोड और इन्वेंट्री मोड का यूज करते हुए अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। टैली प्राइम में सेल वाउचर की एंट्री पास करने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद से सेल वाउचर पास करेंगे। तो मान लीजिए हमने सेल किया है कैश में 3000। तो इस एंट्री को पास करने के लिए आपको वाउचर में एंटर करना होगा। इसके लिए हम यहाँ वाउचर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने सेल वाउचर ही ओपन हुआ है। अगर आपके सामने इसके अगर कोई वाउचर ओपन होता है तो सेल वाउचर ओपन करने के लिए हम यहाँ से सेल यानी कि F8 की को प्रेस कर सकते हैं, या राइट साइड से आप यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे तो सेल वाउचर हमारा ओपन होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट बतानी है, किस डेट को आप ये वाउचर पास कर रहे हैं। तो हम 1 अप्रैल को ये वाउचर पास कर रहे हैं, तो मैंने F2 से यहाँ पर डेट रख दी है 1 अप्रैल 2020। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ हमारा वाउचर मोड ओपन है, यानी कि सिंपली हमें जो कैश में हमने सेल की है उसकी एंट्री पास करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ इसी मोड का यूज़ करेंगे। अगर आपके सामने ये मोड ओपन नहीं होता है तो आप यहाँ से चेंज मोड का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से मोड अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे एज ए वाउचर मोड पर ही एंट्री पास करनी है, तो मैंने यहाँ पे एज ए वाउचर मोड रखा है। इसके बाद आप डेबिट करेंगे कैश, क्योंकि हमने कैश में सेल की है। इसके बाद आप यहाँ पर डिस्पैच डिटेल्स देंगे, यानी कि डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, किसके थ्रू आपने डिस्पैच किया है, कहाँ आप डिस्पैच कर रहे हैं, एजेंट का इधर आप नेम बताएंगे, डेट बताएंगे और जिस मोटर व्हीकल से आप डिस्पैच कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पार्टी डिटेल देनी है। तो पार्टी में हमारा कैश रहेगा, क्योंकि हमने कैश में सेल की है। इसके बाद आपको इधर अमाउंट बताना है, तो यहाँ पर हमने 3000 में सेल की है। इसके बाद क्रेडिट हम यहाँ करेंगे, सेल अकाउंट को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप यहाँ नरेशन देंगे। नरेशन में आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि सेल इन कैश ऑफ ₹3000 और इसके बाद आप इसे सेव करेंगे। तो ये हमने एक एज ए वाउचर मोड सेल ट्रांजैक्शन पास की है। अब हम एक और एग्जांपल की सहायता से आइटम मोड पर एंट्री पास करेंगे। तो इसके लिए फॉर एन एग्जांपल आपने प्लास्टिक वाटर बोतल 50 सेल की है और स्टील की वाटर बोतल 50 सेल की है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ आइटम मोड का यूज़ करना होगा। तो आइटम मोड यूज़ करने के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+H की प्रेस करेंगे या चेंज मोड पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर मोड ऑप्शंस आएंगे, जहाँ से हम आइटम इनवॉइस को सेलेक्ट करेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे सामने कोई भी रेफरेंस नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन किस रेफरेंस नंबर से आप सेल कर रहे हैं तो आप यहाँ रेफरेंस नंबर देने के लिए वाउचर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आप यहाँ नीचे देखेंगे F12 की, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, जहाँ हमें देनी है रेफरेंस नंबर और डेट। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। जैसे ही आप इसे यस करके सेव करेंगे Ctrl+A से, आपके सामने सेल वाउचर में यहाँ रेफरेंस नंबर आ जाएगा, जहाँ आप रेफरेंस नंबर दे सकते हैं। अब डेट आपको यहाँ बतानी है, तो हम 1 अप्रैल को कर रहे हैं, तो मैंने 1 अप्रैल रखी है यहाँ पर डेट। इसके बाद आप यहाँ पर रेफरेंस नंबर देंगे। तो रेफरेंस नंबर में हम यहाँ पर देंगे S001, ये मेरा रेफरेंस नंबर है। एंटर करेंगे और डेट बताएंगे। इसके बाद आप पार्टी सेलेक्ट करेंगे। तो कैश में ही हम सेल कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कैश रखा है। इसके बाद आप
इससे रिलेटेड डिस्पैच डिटेल्स मेंशन करेंगे और डेस्टिनेशन क्या है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, डेट क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप पार्टी डिटेल्स देंगे। तो पार्टी हमारी कैश ही है क्योंकि हमने कैश में सेल किया है। अब हमें नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है, तो हमने यहाँ नेम ऑफ आइटम क्रिएट किए हुए हैं। इसके लिए आप स्पेस बार की प्रेस करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आएगी स्टॉक आइटम्स की, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे आइटम। तो प्लास्टिक की वाटर बोतल हम सेल कर रहे हैं। कहाँ से हम सेल कर रहे हैं, किस गोडाउन को से हम सेल कर रहे हैं, तो दिल्ली से हम सेल कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, 50। इधर आप रेट बताएंगे किस रेट से आपने सेल किया है, तो यहाँ हमने 200 ईच लिया है आइटम। इसके बाद आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ये हमारा टोटल बैलेंस आ रहा है सेल का। इसके बाद हमारा दूसरा आइटम था स्टील वाटर बोतल, ये भी हमने दिल्ली गोडाउन से सेल की हैं 50 क्वांटिटी। यहाँ हम अमाउंट देंगे 1000 ईच बोतल है, तो टोटल जो सेल हुई है वो हमारी हुई है 50,000 में। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हैं आपने जो टोटल सेल की है वो 100 नंबर्स में की है, और ये टोटल आपका सेल अमाउंट आ रहा है 60,000 की हमारी सेल हुई है। एंटर करते हुए आप इसे सेव करेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आज के इस वीडियो में सीखा है कि किस तरह से हम सेल वाउचर के लिए वाउचर मोड और इनवॉइस मोड का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपनी टोटल सेल देख सकते हैं, कितनी आपकी सेल हुई है। ये हमारी टोटल सेल है अप्रैल मंथ की 1,18,000। तो एस्केप की का यूज़ करते हुए अगेन हम मेन स्क्रीन पर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। टॉपिक को डिटेल से समझने के लिए आप वीडियो के नीचे दिए गए टैब का यूज़ करके ई बुक कंटेंट और असाइनमेंट्स के थ्रू सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, सो कीप लर्निंग।